ये बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी हम सभी घर जाएंगे, अपने घर परम धाम, फिर सत्युग में आएंगे सुख धाम में। आज बाबा का प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर बाबा कहते हैं, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से। आज जो हुआ वो कल नहीं होगा। सारी दुनिया की एक बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। डबल ओम शांति। पहला, एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। कहते कि आत्मा का स्वधर्म है शांति, और शांति का सागर बाबा। तो अपने स्वधर्म में रहकर बाबा को याद करें। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाबा पूछते हैं, बाप के वर्षे स्वर्ग में जाना, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है और पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद ही निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, कल पहले भी सिखाया था, फिर आकर सिखा रहे हैं। नई बात नहीं है। सिर्फ भूल कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवा और कोई शास्त्रों में नहीं, और कोई शास्त्रों में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आते तो कलयुग से सत्युग कैसे बने? बाकी और सब बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापिस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो
तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो तो हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जाने। बाप खुद कहते हैं अभी अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो। आज लोग कलयुगी दुनिया में कितने धक्के खा रहे हैं। तुम बच्चे अज्ञान से दूर हो गए, तुम्हें ज्ञान मिल गया। यह भी साखियों बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। पावन नहीं बनेंगे तो आत्मा कैसे जाएगी। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बाबा आते हैं श्रीमत देते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाबा को सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा होना दी है। अभी राम राज्य आएगा फिर रावण राज्य, 5000 वर्ष का चक्र तो फिरता ही रहता है। न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते हैं। कहते हैं रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया होगी। चक्र तो फिरेगा ना, सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सकी। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सत्युग से रिपीट होगा।
लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है 111। तुम लिखते हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। ये अमरनाथ की कथा है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 है शिव बाबा की जयंती। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो नंबर 1 पर्व है शिव जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है, इतना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साखियों औरों का भी देखेंगे। अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, खुद जानते हैं ना कितनी हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, क्या पढ़ पाएंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकेंगे। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं अपने लौकिक घर में, इसलिए वहां कहते कि मधुबन जाते हैं तो बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में मोह होगा तो वहां पुरुषार्थ क्या करेंगे। बाप कहते हो पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह हद की बात या बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम अपने घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पति, दो किनारे। बाबा को खिबैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिबैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, जीवन नैया को पार करने वाला। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं कि अभी दुखी है। तुम बच्चे समझते हो बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे और कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटेगी ही नहीं, उनको निश्चय होता है। खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहो फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा का काम नहीं है ना। बाबा तुम योग बल में रहो बैठ समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे।
जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। गुरु ही हमारा सब उद्धार करेगा। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, लेकिन उनकी महिमा क्यों हो रही? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, पहले आए हैं। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं, इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, कितना अच्छी धारणा करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, धारणा कितनी होती है। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चाट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह मुख्य बात मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ भाव समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है? बाप बेट समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, जिसको जो आया। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। रावण को तो एक लंका का राजा दिखाते हैं ना, छोटे से द्वीप का, लेकिन बाबा कहते हैं सारी दुनिया बेहद की लंका है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर कैसे पावन बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विक्रम नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। योग बल से अपने विकर्म विनाश करना है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है अंतर्मुखीपन, अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा है बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साखी अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है, पूरी मेहनत करनी है। वरदान बाबा का
निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने कहा है, वर्तमान समय कितना दुख का समय है। ड्रामा जो है चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। आज मिलता है सुख भी तो काकविष्टा समान सुख है दुनिया में। बाकी तुम बच्चे कितने समझदार हो, भाग्यवान हो जो रोशनी में आ गए हो। दुनिया वाले तो अभी भी भटक रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, और तुमने पा लिया। और अपने पुरुषार्थ को भी देखना है कि हम कहाँ तक पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कितना धारण करते हैं। जैसे लौकिक स्टूडेंट जानते हैं कि मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ तो फेल हो जाऊंगा, इस तरह बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे भी अपने आप को देखो, क्योंकि अभी अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो कल्पांतर का घाटा हो जाएगा। उस पढ़ाई में तो एक जन्म का घाटा होता है, लेकिन यहाँ तो जन्म जन्मांतर की बात है। इसलिए संगम युग में जितना भी समय है अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और अपने आप को चेकिंग करना है, देखना है कि मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, सबको सुख देता हूँ कि नहीं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हैं उनको सर्व खजानों का अनुभव होता है, कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। कोई शरीर के रोग भी आता है तो उस समय भी कर्मयोग से उसको चुप कर लेते हैं, क्योंकि बाबा को याद करने से प्राप्तियां बहुत होती है। इसलिए याद का चार्ज भी बढ़ाना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन करेंगे योगाभ्यास में, मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से किरणें आ रही हैं और मेरे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। मेरा संकल्प पूरा शांत हो गया है, कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं आ रहा है। और अनुभव करें कि मैं जो भी अब संकल्प करूँगा वो पूरा होगा, सिद्धि प्राप्त होगा। बाबा से शक्ति लेकर फिर चेकिंग भी करना है सारा दिन कि सारा दिन मेरे मन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आया। मैं ब्रह्मा मुख संतान हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मा मुख से संकल्प से सृष्टि रची जाती है, तो ऐसे मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं। अपने आप को चेकिंग करना है। ओम शांति।